नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। इंदौर रोड स्थित ढाबे पर कतिपय युवकों ने किया हंगामा। ढाबा संचालक हमले में घायल, 3 युवक गिरफ्तार, बाकी भाग निकले। वीरनगर कॉलोनी में बिजली के मीटर बदलने को लेकर हुआ विवाद, बिजली कंपनी, अमले और रहवासियों में। जबलपुर से आई बैंड पार्टी ने महाकालेश्वर मंदिर परिसर में दी भजनों की प्रस्तुति, महाकाल से की प्रार्थना, कोरोना समाप्ति की। इंदिरा नगर चौराहे पर टकराई 2 मोटरसाइकिलें, इंदौर निवासी 2 और इंदिरा नगर रहवासी 1 युवक घायल। और मध्य प्रदेश मलखम एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन संपन्न, वर्तमान कार्यकारिणी का हुआ पुनर्गठन, मलखम गुरुओं का किया गया सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। इंदौर रोड स्थित एक ढाबे में कुछ युवकों द्वारा हंगामा किया गया और संचालक, वेटर तथा पुलिस आरक्षक के साथ की गई मारपीट, वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। 3 युवक गिरफ्तार, बाकी भाग निकले। लॉकडाउन के बाद 15 जून को फिर से खोले गए इंदौर रोड स्थित एक ढाबे में कुछ युवकों ने जबरदस्त हंगामा किया। शराब पीकर आए इन 7 युवकों ने खाना खाया और बिल भुगतान को लेकर खुद को पांड्या खेड़ी का डॉन बताकर विवाद करने लगे। साथ ही अन्य और युवकों भी बुला लिया। इसके बाद इन युवकों ने ढाबा संचालक पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। साथ ही वेटरों के साथ भी मारपीट की। डायल 100 को सूचना मिलने पर आई पुलिस टीम के एक आरक्षक के साथ भी इन युवकों ने हाथापाई की और इसके बाद फरार हो गए। हालांकि 3 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा। नानाखेड़ा थाना पुलिस ने विभिन्न 11 धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किए। ढाबा संचालक अमोद राठौर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया। मैं आरकेडी पंजाबी तड़के से बोल रहा हूँ। 6-7 लोग भोजन कर रहे हैं और भोजन नहीं करने के बाद बिल नहीं दे के भाग रहे थे। पैसे लेने के लिए उनसे की तो उनने मारा पीटी की और पथराव किया, वेटर को मारा और ढाबे को तोड़फोड़ भी की। और मुझे भी मतलब पीछे से किसी ने कोई हथियार से मारा है, तो देख नहीं पाया और पूरा पथराव वगैरह करके बहुत देर तक उनने यही किया। और सभी लोगों को मतलब वो हुआ, 5 गाड़ियाँ खड़ी थी, दूसरे लोग जो खाना खा रहे थे उनकी भी कार वार फोड़ गए और कुछ पुलिस वाले भी जो आए थे तो उनके भी शायद उनने हमला किया है और ये स्थिति रही है। किस कारण से ये पूरा घटनाक्रम हुआ? बोल रहे थे कि हमारा बिल नहीं लगता है किसी भी ढाबे में। अच्छा, तुम हमें जानते नहीं हो। पुलिस से प्रशासन से लेकर कोई भी हमारे को वो नहीं कर सकता और हमारा कहीं पे भी बिल नहीं लगता और तुम्हारा जानते नहीं हो हम तुम्हें। ये कोई परिचित हैं, कोई पहचान के हैं, कहाँ के लोग हैं ये? हाँ, ये उज्जैन के ही लोग हैं। इनके नाम मैंने थाने के अंदर दिए हैं, 7 जनों के नाम दिए हैं और पुलिस FIR दर्ज कर गई है और उस पर कार्रवाई जो होगी FIR के बाद है। शायद पुलिस ने 3 लोगों को इसमें पकड़ा भी है जो थाने में बंद है। वीरनगर के रहवासियों ने सशुल्क नए मीटर अकारण लगाने का विरोध किया। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने किया हस्तक्षेप। विद्युत मंडल अधिकारी ने कहा मीटर बदलवाने आवश्यक। आगर रोड स्थित वीरनगर क्षेत्र में बिजली कंपनी का अमला जब नए मीटर लगाने गया तो क्षेत्रीय रहवासियों ने मीटर बदलने का विरोध करते हुए कहा कि ये लोग हर 6 महीने में अकारण मीटर बदलने आ जाते हैं। सशुल्क लगने वाले इन मीटरों को बदलने की कोई वजह भी नहीं बताई जाती। रहवासी ललित मीणा ने अपनी बात कुछ यूँ रखी। यहाँ पे वीरनगर में पहले भी ये स्मार्ट मीटर लगाने आए थे, लेकिन नियम अनुसार यहाँ पर पहले से 2 साल पहले भी स्मार्ट मीटर के इसमें डिजिटल मीटर लगाए गए हैं। उनमें किसी प्रकार की गुणवत्ता में कमी नहीं है। अगर ये बता दें MPB वाले कि ये गलत हैं तो फिर ये क्यों लगाए गए? इन लोगों के द्वारा ठेकेदारों के इशारों पे ये दबाव बनाकर, पुलिस से दबाव बनाकर आम नागरिक को परेशान करके यहाँ स्मार्ट मीटर लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र की जनता से पैसा वसूलने का काम कर रही है। जो पहले भी स्मार्ट मीटर दूसरी क्षेत्र में लगे हैं वहाँ 15 से 20% बढ़ के बिल आए हैं और नियम अनुसार इन्हें अगर उपभोक्ता नहीं बोलता है कि हम यहाँ मीटर हमारे यहाँ लगाएं तो इन्हें लगाने का अधिकार नहीं है। हमने इनसे नियम की कॉपी मांगी तो इन्होंने यहाँ से जाने की बात करी और ये मुँह छुपा रहे हैं इससे। बिजली कंपनी अधिकारी राणा का कहना है कि सारे प्रदेश में मीटर बदलना होंगे जो अनिवार्य है। देखिए, पूर्व में भी स्मार्ट मीटर का कार्य चल रहा है पूरे कंपनी क्षेत्र के द्वारा अंतर्गत, तो उसमें उज्जैन में भी लगाए जा रहे हैं। पूर्व में ही फरवरी के माह में यहाँ स्मार्ट मीटर लग रहे थे। उस समय भी यहाँ पे इनके द्वारा मतलब असंतोष और ऐसी लड़ाई झगड़ा का माहौल क्रिएट किया गया था, लगाने नहीं दिया गया था इनके यहाँ के रहवासियों के द्वारा और इनके पार्षद जी के द्वारा। आज की डेट में भी 4 महीने बाद अभी तक 15,000 मीटर उज्जैन में इंस्टॉल हो चुके हैं लगभग
और स्मार्ट मीटर से अपने को फ़ायदा ही है, उसमें नुकसान कहीं नहीं है। उसमें अपनी रीडिंग आएगा, मतलब ऑटोमेटिक रीडिंग है तो टाइम से बिल की कोई चिंता ही नहीं। जो रीडिंग 30 दिन की आएगी उससे बिल होगा, एवरेज रीडिंग से मुक्ति पाएंगे अपन। उसमें फैसिलिटी है, वो अच्छी चीज़ें हैं। और ये उसमें हमेशा विवाद कर रहे हैं, अभी विवाद कर रहे हैं। थाना चिमनगंज मंडी के एसआई विकास देवड़ा ने मामले को लेकर बताया। वीरनगर का क्षेत्र है, एमपीवी वाले यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाने के लिए आए हैं और वीरनगर के रहवासियों का कहना है कि ये कंपलसरी नहीं है। हमारे मीटर 6 महीने पहले ही बदले गए हैं और एमपीवी मनमानी करके फिर से अपने मीटर बदल रहे हैं। तो अभी फाइनल ये हुआ है कि एमपीवी वाले अपना जो नियम है नियमानुसार लिखा हुआ लेके आएंगे कि एक स्मार्ट मीटर लगना कंपलसरी है। हमको विवाद की स्थिति ना बने, कानून व्यवस्था की स्थिति ना बने, इसलिए पुलिस यहाँ पे आई थी। जबलपुर से आई बैंड पार्टी राजकुमार ने महाकालेश्वर परिसर में दी भजन की प्रस्तुति, कामना की कोरोना वायरस के खत्म होने की। जबलपुर से राजकुमार बैंड पार्टी उज्जैन आई। उज्जैन में 60 सदस्यीय दल की इस बैंड पार्टी ने महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धा पूर्वक भजनों की प्रस्तुति दी। बैंक संचालक जितेंद्र बैंड ने कहा कि हम भगवान महाकाल से कामना करते हैं कि वह अतिशीघ्र इस महामारी को खत्म करे। जी, वैसे हम लोग जबलपुर से आए हैं और आज हमारे 60 जन का जत्था हमारे जबलपुर से बाबा महाकाल में अपनी हाजिरी लगाने आया है। हम बाबा महाकाल से यही प्रार्थना करते हैं कि ये कोरोना नामक जो महामारी चल रही है इसको बाबा नाश करें और हम लोग सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें कि आज 60 आए हैं, कल 600 आएँ और कोशिश रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के बाबा के कार्यक्रम में हम अपना साथ दें और अपने सहयोग हमारे मंदिर में भी हम सहयोग प्रदान करें। इंदिरानगर चौराहे पर 2 बाइक में हुई भिड़ंत, 3 घायल व्यक्तियों में 2 इंदौर के और 1 स्थानीय। इंदिरानगर चौराहे पर 2 विपरीत दिशाओं से आने वाली बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई। फलस्वरूप एक बाइक पर 2 सवार इंदौर निवासी घायल हुए तथा एक व्यक्ति इंदिरानगर का ही रहने वाला है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। इंदिरानगर निवासी बाइक सवार को गंभीर चोट लगी है। लाइट बंद थी तो मैं खड़ा था और जैसे लाइट चालू हुई इधर से तो मैं धीरे से निकल के उधर गया। दुर्घटना की जानकारी देते हुए चिमनगंज थाना एसआई विकास देवड़ा ने बताया, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ इंदिरानगर चौराहे पे 2 बाइक सवारों की आपस में भिड़ंत हो गई है। 1-2 लड़के हैं वो इंदौर के रहने वाले हैं, एक ये जो घायल है यहीं इंदिरानगर के ही रहने वाले हैं। इन दोनों को अभी अस्पताल हमने रवाना कर दिया है, अब अस्पताल जाके बाकी की जानकारी ले लें। मध्य प्रदेश के मलखम एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा आयोजित कार्यकारिणी हुई, पुनर्गठित वरिष्ठ जनों का किया गया सम्मान। विक्रम विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में सोनू गहलोत की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश मलखम एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा आयोजित की गई। इस सभा में पूर्व की कार्यकारिणी का पूर्ववत पुनर्गठन किया गया। 3 वर्षीय कार्यकारिणी में अध्यक्ष सोनू गहलोत, सचिव राजेंद्र शर्मा इंदौर, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिवेदी रतलाम, सह सचिव विजय बाली और कोषाध्यक्ष किशोर शरण श्रीवास्तव चुने गए। इस अवसर पर वरिष्ठ मलखम्ब गुरु शेखर बनाफर, मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया के राकेश श्रीवास्तव भोपाल और सुभाष जैन को शॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया। द्रोणाचार्य सम्मानधारी योगेश मालवीय का भी सम्मान किया गया। सभा में सर्वश्री मनोहर लाल झाला, प्रकाश टांडी, प्रहलाद शर्मा, मोहनलाल बाम्बोरिया और लीलाधर कहार आदि उपस्थित थे। सभा समापन पूर्व राजेंद्र शर्मा ने आभार व्यक्त किया। मुख्य शादी समारोह में भले ही बंदिशें हो मगर मौका मिलते ही टूटने लगती है मास्क की और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा।
कोविड दिशा निर्देशों के चलते शादी के मुख्य आयोजन 50 व्यक्तियों तक सिमट गए हों, मगर मौका मिलते ही इन निर्देशों की धज्जियां उड़ने लगती हैं। इसे माता पूजन के चल समारोह में देखा जा सकता है, जिसमें नाचते हुए युवक युवतियों और समारोह में शामिल स्त्री पुरुषों के एक के भी चेहरे पर मास्क नहीं होते और न वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होते हैं। उज्जैन देवास शिप्रा फोरलेन निर्माण कार्य की भेंट में चढ़ रहे पर्यावरण के संरक्षक हजारों पेड़। उज्जैन से देवास जिले के शिप्रा तक बनने वाले 41 किलोमीटर लंबे 4 लेन रोड से भले ही भविष्य में उज्जैन और देवास दोनों ही जिलों को लाभ मिलेगा, लेकिन अभी तो 2500 से ज्यादा पेड़ कटने का नुकसान होने जा रहा है। अकेले उज्जैन जिले में 11 गाँव की जमीन पर लगे 2649 पेड़ 4 लेन बनाने के लिए काटे जाएंगे। उज्जैन से बदनावर तक का 98 किलोमीटर लंबा 4 लेन बनाने का ठेका राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा गुड़गांव की गावर कंपनी को दिया गया है। फिलहाल उज्जैन से देवास के बीच 41 किलोमीटर के 4 लेन को बनाने का ही काम शुरू किया जा रहा है। कंपनी ने इसी महीने से उज्जैन देवास के बीच काम शुरू करने की प्लानिंग की है। 4 लेन की जद में आने वाली जमीन के अधिकांश हिस्से को अधिग्रहित करने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अधिग्रहित जमीन पर पेड़ हटाने की कवायद शुरू की गई है। अकेले उज्जैन जिले में पालखंदा, कचनारिया, सेमलिया, नसर, दताना, मताना कला, नरवर, चंदेसरी, कुवारिया, कराड़िया, नवाखेड़ा और मेंडिया गांव में 2649 पेड़ काटे जाने हैं। उज्जैन से देवास के बीच बनने वाले 41 किलोमीटर लंबा 4 लेन देवास के शिप्रा से प्रारंभ होगा। यह रोड पालखंदा, नरवर और चंदेसरी की ग्राम आबादी को बाईपास कर बनाया जाएगा। उज्जैन में चंदेसरी से यह इंदौर रोड पर तपोभूमि के पास मिलाया जाएगा। 4 लेन को पूरा करने में 2.5 साल का वक्त लगेगा। 4 लेन निर्माण में 61 गाँव की जमीन आ रही है, जिसमें उज्जैन जिले के 20 गाँव शामिल हैं। रात के 2 बजे झूम के बरसे बादल और खूब गरजे मेघदल। 15 मिनट की बारिश से राहत मिली शहरवासियों को। रोज शाम को घटाएं खूब उमड़ती, मगर बगैर बरसे या बूंदाबांदी करके निकल जाती थी। बादलों की यह बेरुखी और बेचैन कर देने वाली उमस भरी गर्मी से उस वक्त राहत मिली जब रात को 2 बजे दामिनी की दमक और बादलों की गरज के साथ जोरदार बारिश शुरू हुई। महज 15-20 मिनट हुई इस बरसात ने नगरवासियों को राहत प्रदान की। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। इंदौर रोड स्थित ढाबे पर कतिपय युवकों ने किया हंगामा। ढाबा संचालक हमले में घायल, 3 युवक गिरफ्तार, बाकी भाग निकले। वीरनगर कॉलोनी में बिजली के मीटर बदलने को लेकर हुआ विवाद, बिजली कंपनी, अमले और रहवासियों में। जबलपुर से आई बैंड पार्टी ने महाकालेश्वर मंदिर परिसर में दी भजनों की प्रस्तुति, महाकाल से की प्रार्थना, कोरोना समाप्ति की। इंदिरानगर चौराहे पर टकराई 2 मोटरसाइकिलें, इंदौर निवासी 2 और इंदिरानगर रहवासी 1 युवक घायल। और मध्य प्रदेश मलखम एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन संपन्न, वर्तमान कार्यकारिणी का हुआ पुनर्गठन, मलखम गुरुओं का किया गया सम्मान। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।